न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये न्यूक्लिक एसिड फर्दर 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये मैंने स्ट्रक्चर आपका बना दिया डीएनए का, और ये स्ट्रक्चर है आरएनए का। अब आप देख के ही बता सकते हैं सर इसमें 2 स्ट्रैंड है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड है। ये 2 स्ट्रैंड है तो इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें सिंगल स्ट्रैंड है देन इसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, इन्हें हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल दैट्स मीन्स हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले प्रॉपर्टी। दैट्स मीन्स इसके अंदर जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर को पहुंचाता है। जैसे मेरे हेयर ब्लैक हैं, कैसे होंगे? मेरे मम्मा और मेरे डैडी दोनों से आने वाले डीएनए जो कि जिसने कि मेरा जायगोट बनाया होगा, जिससे क्या हुआ होगा, मेरे हेयर कैसे हैं? ब्लैक हैं। क्यों? जब डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो ये हेरिडिटी कैरेक्टर अपने साथ ले जाता है। इस डीएनए में छोटे छोटे बहुत से जीन पाए जाते हैं, छोटा छोटे जीन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? जीन से। और जीन की डेफिनेशन है द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जीन, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बताएंगे द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। अब देखो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी बाइलेयर है। सबसे पहले ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर बाइलेयर्ड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी ऑर्गन होंगे वो बाइलेयर होंगे, उनमें 2 परतें होंगी, 2 लेयर होंगी, ऊपर वाली अपर लेयर, नीचे वाली इनर लेयर। ठीक है, तो ये आपका जो है न्यूक्लियस, ये भी बाइलेयर स्ट्रक्चर है, और इसमें बहुत सारे आपको पोर दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इसके पोर देख पा रहे हैं? हाँ, अगर ये पोर माने छिद्र, और ये जो पोर है इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो सीधी सी बात है, इन पोर्स के द्वारा एक्सचेंज होगा किसका? प्रोटीन का। कैसे? अब ये आपका जो न्यूक्लियस है ना, ये किसी भी सेल के अंदर है। मान लिया ये सेल है, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है ना? तो डीएनए से आरएनए बनता है। तो ये डीएनए से आरएनए बनना तो न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन जब आरएनए प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है? प्रोटीन। तो जब प्रोटीन बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, इन पोर के द्वारा प्रोटीन बाहर आएगा। कहां आएगा? बाहर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से द ब्लूप्रिंट, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। और इंस्ट्रक्शंस मैनुअल फॉर द सेल। इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, ये सेल को इंस्ट्रक्शन देता है। न्यूक्लियस सेल को क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको यहां पे कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, इन्हें हम क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमो माने कलर, सोमा माने बॉडी, ये कुछ कलर बॉडी हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो क्रोमोजोम है, अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं? 46, 46। अच्छा जल्दी से बताओ 46 के आधे कितने होते हैं? ठीक है, 23 पेयर। तो ये एक साथ पेयर में है, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर। ये क्या है कि जब डीएनए फोल्ड हो जाता है, कैसे फोल्ड होता है? बचपन में हम पतंग उड़ाते थे, है ना? हम क्या करते थे कि जब हमारी पतंग की डोर काफी लंबी हो जाती थी तो हम पतंग को इस तरह से ना, जैसे मान लिया ये हमारा चार्ज है तो इस तरह से हम इस तरह से क्या करते थे? फोल्ड करते थे ना। अब ऐसे ही देखो, ये फोल्डिंग जो हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या बना देगा? क्रोमोजोम बना देगा। और ये क्रोमोजोम जो है क्या है? कलर बॉडी है। क्रोमोजोम किससे मिलके बने हैं? डीएनए से मिलके बने हैं। और जब ये डीएनए से मिलके बने हैं तो ये हेरिडिटी मटेरियल है। यही क्रोमोजोम जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कैसे? हमारे शरीर में 2 तरह की सेल,
म्यूसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन। भाई हमारा जो ये शरीर है ये माइटोसिस सेल डिवीजन से बना है। केवल शरीर में भी सोमेटिक भाग जो काय कोश का बना रहा है, लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, उन्हें हम स्टडी करेंगे। अगर उनमें क्रोमोसोम का डिवीजन देखेंगे, सॉरी इसमें सेल का डिवीजन देखेंगे तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या था, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता है, और मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मेल के अंदर जो स्पर्म होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है। भाई 46 हैं, जल्दी से बताओ मेल के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। अब ऐसे ही जो फीमेल है उनके ओवम में, उनके एग में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। अब 23 मेल 23 फीमेल दोनों क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, 2x जायगोट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रोमोसोम समझना है। क्रोमोसोम है क्या, क्रोमोसोम डीएनए के फोल्ड होने से बनता है, और क्रोमोसोम की संख्या ह्यूमंस में 46 होती है। क्रोमोसोम द ब्लूप्रिंट, बिल्कुल सही बात है, ब्लूप्रिंट की तरह वर्क करता है। क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं आप कि आपका जो डीएनए है सबसे पहले डीएनए फोल्ड होता जाएगा। अब डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, तो डीएनए फोल्ड होना स्टार्ट करेगा। अब डीएनए फोल्ड होगा तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी प्रोटीन भी होंगे। क्या होंगे विद्यार्थियों, प्रोटीन। इन्हें हम कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। और ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये इसी डीएनए के साथ फोल्ड होंगी और फोल्ड होकर क्या बना लेंगी, क्रोमोसोम बना लेंगे। अच्छा बताओ हमारे सेल्स में कितने क्रोमोसोम है, 46। ठीक है, थैंक यू। तो डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक इज डेंसली पैक्ड इनटू क्रोमोसोम, हम पहले से जानते हैं। ईच क्रोमोसोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर ऑफ डीएनए। एक क्रोमोसोम बनने के लिए 1 मीटर का डीएनए चाहिए हमें। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल हेलिकल इस तरह की, ठीक है। हाँ, देयर आर 46 क्रोमोसोम इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर में, आपके सेल्स में 46 क्रोमोसोम है। The DNA from all of your cell is your body stretch end to end would go from the earth to the sun 100 times. Okay? तो जो डीएनए है आपकी सेल में, आपके शरीर में, अगर हम उसे खींचते हैं एंड टू एंड वुड गो फ्रॉम अर्थ टू द सन 100 टाइम, हम पृथ्वी से सन तक 100 बार आ जा सकते हैं। आपके शरीर में इतना डीएनए है, सोचिए कितना डीएनए है आपके शरीर में। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है अ जेली लाइक सब्सटेंस। क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस। द ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल, इसी के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। द इनसाइड एरिया ऑफ द प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन होता है। साइटोस्केलेटल, स्केलेटल तो जानते ही हैं, है ना, हमारी बॉडी बोन से मिलके बनी होती है। स्केलेटल सिस्टम आपने पढ़ा था, है ना। तो अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर, भाई सेल को भी तो एक स्टेबिलिटी की जरूरत है, और स्टेबिलिटी कहां से आएगी, स्टेबिलिटी आएगी फाइबर से। दैट सपोर्ट सेल शेप, जो सेल को शेप रखने में सपोर्ट करेगा। एंकर्स ऑर्गेनल्स एंड प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट पथ, सेल में ट्रांसपोर्ट पथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पथ चाहिए सेल में। बिटवीन द ऑर्गेनल्स, सभी ऑर्गेनल्स के बीच में कॉम्बिनेशन की जरूरत भी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए आपका जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें देखिए किस तरह से आपको ये इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखाया गया है, मैक्रोट्यूब्यूल्स दिखाया गया है, एक्टिन फिलामेंट दिखाया गया है। ये एक्टिन फिलामेंट आपको हम मसल्स में पढ़ाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, बाकी हम 9th क्लास में पढ़ाएंगे। राइबोसोम, नाम से ही क्लियर हो रहा है, द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम आर 2 टाइप, 70
S और 80